सीखना और पैसा कमाना हर कोई चाहता है, लेकिन ये कैसे संभव करना है हर कोई नहीं जानता है। हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें कितनी ज्ञान की ज़रूरत है, इसकी आकलन हम कर नहीं पाते हैं। सफलता प्राप्ति में ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया जाए ये जानने में हम असफल रहते हैं। हमारे लक्ष्य के पाने के लिए जो पथ चाहिए वो हमें मिलता नहीं है, और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो पथ हमें चाहिए, ये कहानी आपको उस पथ तक ले जाने के लिए, आपके लक्ष्य तक ले जाने के लिए बहुत ही मार्गदर्शक रहेगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ये लक्ष्य को निर्धारण करते हुए उस पथ का मार्ग दिखाने वाली ये कहानी। एक शहर में एक साधु आता है, बहुत ही कुशल और होशियार रहता है, जिसके बाद शहर के गरीब दुखी लोग आके अपना दुख बताते हैं और अपना दुख को समाधान या समस्या को सुझाव पाने की कोशिश उस साधु से करते हैं। तो साधु भी बहुत ही कुशलता से और अपने वाणी से लोगों को लोगों की समस्या पे उपाय बताकर उनको अपने जीवन में सुख देने की कोशिश करता है। ऐसा ही उस शहर का एक गरीब उस साधु के पास आ जाता है और वो अपने समस्या उस साधु को बता देता है कि मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरे ऊपर बहुत कर्जा हुआ है, कुछ करके मेरा कर्जा साधु जी कम कर दीजिए। साधु सोच विचार में पड़कर उसके तरफ देखते हैं और अपने पास से एक चमचमाता हुआ नीला मणि निकालते हुए उसे दे देते हैं। बोलते हैं इस नीला मणि से तेरा दुख पीड़ा कर्जा कम हो जाएगा, तुम बाजार में जाके इसकी जितनी कीमत लगा सकते हो उतनी लगा दो। जब वो दुखी गरीब व्यक्ति उस नीले मणि को लेके अपने दोस्त के पास जाता है जो एक फल विक्रेता होता है, उस मणि को देख के वो बताता है कि ये तो एक अमूल्य, एक हीरे जैसा या एक कांच जैसा एक अमूल्य मणि है, इसकी मैं तुमको 1000 रुपये दे सकता हूँ। तब वो व्यक्ति तो 1000 रुपये में मेरे तो दुख या कर्जा मिट नहीं सकता, इसलिए उससे वो मणि वापस लेता है और अपने आगे जाके एक दूसरे दोस्त के पास जाता है, जहाँ वो दोस्त एक सोने की दुकान में काम कर रहा होता है। जहाँ वो गरीब व्यक्ति उसको ये मणि दिखाता है तो उस मणि को देख के, चमचमाते हुए देख के बोलता है कि एक अमूल्य मणि है और इसकी कीमत मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। तब वो व्यक्ति मन ही मन में सोचता है कि ये मणि बहुत ही अमूल्य है, इसकी कीमत और भी बढ़ सकती है और भी ज़्यादा होगी। तो ये व्यक्ति उस मणि को लेकर एक सुवर्ण, एक हीरे की व्यापारी के पास जाता है और जब वो हीरे के व्यापारी उस मणि को देखता है तब वो उस व्यक्ति को बोलता है कि मैं मेरी पूरी जिंदगी की कमाई हुई संपत्ति भी तुम्हें दे दूँ तो भी मैं इस मणि की कीमत अदा नहीं कर सकता। तब उस व्यक्ति को समझ में आता है कि सही, मुझे जिस साधु ने मणि दिया है उन्होंने कहा था कि इसकी कीमत तुम जितनी लगा सकते हो वो लगा दो, और इसकी असली कीमत इस हीरे के व्यापारी ने मुझे बताई। बाकी सुवर्ण मुद्रकार, फल विक्रेताकार, उन्होंने उसकी कीमत अपने ज्ञान और अकलन के तौर पे उनको जितनी लगी उतनी उन्होंने बता दी। तो दोस्तों हमें सफलता का मार्ग चुनने के लिए हमें उसी मार्गदर्शक के पास जाना होगा जो तुम्हें उस सफलता की सीढ़ी पे ले जा सकता है। यानी कि मुझे अगर कुछ इंजीनियर या डेवलपर या IAS ऑफिसर बनना है तो मुझे उसी शिक्षक के पास, उसी मार्गदर्शक के पास जाना होगा जो उस शिक्षा को ले चुका है, या वो उस IAS ऑफिसर की या डेवलपर की या इंजीनियर की असली कीमत जानता। तभी वो आपको उस पथ पे चलने के लिए मार्गदर्शन करेगा और आपको जो जरूरी ज्ञान है वो आपके पास देगा।
और आप असल में उसकी असली कीमत समझ पाओगे। दोस्तों, ऐसी प्रेरक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।